अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं और वो अब ईरान को फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आकर गालियां देना शुरू हो गया। और इन गालियों के जवाब में ईरान की जानिब से एक अकाउंट के जो ट्वीट किया गया है वो सुनकर इस जंग के माहौल में आपका हासा निकल जाएगा। पहले आप ये अमेरिकी सदर का ट्वीट पढ़ लें जी, ये मैं आपके सामने भी ये शो कर रहा हूं। अमेरिकी सदर ये लिखते हैं कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, यानी कि ये ईरान को धमकी दे रहे हैं कि मंगल वाले दिन अमेरिका जो है वो ईरान के तमाम जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला करेगा। एंड ब्रिज डे, यानी कि वहां पर जहां जितने भी जो पुल हैं, जो ब्रिज हैं वहां पर, उनके ऊपर भी हमला करेगा। आगे वो लिखते हैं ऑल रैप्ड अप इन वन, यानी कि ये तमाम जो पावर प्लांट्स हैं और ये तमाम जो ब्रिजेस हैं, उनके जो पुल हैं, ये तमाम सिर्फ एक ही हमले के अंदर एक ही दिन में ख़त्म कर दिए जाएंगे। साथ ही वो लिखते हैं कि देयर विल बी नथिंग लाइक इट, कि ऐसा हमला कभी भी पहले नहीं हुआ होगा और ये पावर प्लांट्स और ब्रिजेस जो हैं वो वहां पर नहीं बचेंगे। अब आगे वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं ओपन द फकिंग स्ट्रेट, यानी कि आबनाए हम्स उसको खोलते हुए ये गाली दे रहे हैं। और साथ लिखते हैं यू क्रेजी बास्टर्ड्स, ये ईरान को वो मुखातिब होकर कह रहे हैं। और यू विल बी लिविंग इन हेल, वरना मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा। जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह। अब ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये जो एक ट्वीट है अमेरिकी सदर की जानिब से जब किया गया, और इस जंग के माहौल में जब एक तरफ मुज़ाकरात की ड्रामेबाजी की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि जी ईरान हमारे पाँव में पड़ा हुआ और मुज़ाकरात कर रहा है, उस माहौल में इस तरह का डिप्रेशन ज़दा ट्वीट और एक मुल्क को गाली देना, क्रेजी क्रेजी बास्टर्ड बोलना, उनके पावर प्लांट्स, उनके ब्रिजेस को उड़ा देने की धमकी देना और उनको जहन्नुम बनाकर जो है वो बनाने की धमकी देना, पूरी दुनिया में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि किसी भी मुहज़्ज़िब मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो इस तरह की घटिया ट्वीट कभी भी नहीं कर सकता। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनकी तारीफें हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब करते रहे, हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, और इनको नोबल पीस जो है वो इनाम भी देना चाहते थे और इनको एक मसीहा भी करार दिया गया था अमन का। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। अब ये एक ट्वीट आ गया, पूरी दुनिया में इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अमेरिका का ये हाल आ गया है कि अमेरिका अब ईरान को और कुछ नहीं कर पा रहा, तो गाली देने के ऊपर अब आ गया। अब ईरान की जानिब से एक जो ट्विटर अकाउंट है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं, ये है ईरान एम्बेसी इन जिम्बाब्वे। अब आई डोंट नो कि ये अकाउंट जो है वो रियल है या फेक है, लेकिन ये लगभग 2 मिलियन के करीब इसका ये ट्वीट जो है वो जा चुका है। अब एक तरफ जब अमेरिकी सदर गाली देते हैं कि आबनाए हम्स खोलो, यू क्रेजी बास्टर्ड, दूसरी तरफ यहां से ट्वीट आता है वी हैव लॉस्ट द कीज, यानी कि हमारे पास जो है वो चाबियां गुम हो गई हैं और आबनाए हम्स नहीं खुल सकता। अब ये ट्वीट को लगभग 2 मिलियन रीच के ऊपर पहुंचा हुआ है। अब सूरत हाल ये होगी है, मैं कुछ जो यूएस एनालिसिस जो है, ओपिनियन मेकर है, उनको मैं पढ़ रहा था, वो ये लिखते हैं कि इस वक्त अमेरिका जो एक सुपर पावर खुद को खुद समझता था, उसकी सुपर पावर और उसकी जो अथॉरिटी है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका बेबस हो चुका है और उसको बेबस एक ऐसे मुल्क ने कर दिया है जो कि एटॉमिक पावर भी नहीं है, जिसके पास एटम बम भी नहीं है। उसने अमेरिका को बेबस कर दिया और अमेरिकी सदर को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि अब वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर वहां पर उनको गालियां देना शुरू हो गए हैं, उनको गालियां देकर वहां पर धमकी दे रहे हैं। और आगे से ईरान की जानिब से क्या जवाब आ रहा है, साढ़े कुल तो चाबियां ही गुम हो गई हैं, अब नए हम्स नहीं खोल सकता। अब उसके बाद आईआरजीसी जो है उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है इसके बाद ऑफिशियल, और वो स्टेटमेंट ये है कि आबनाए हम्स कभी भी दोबारा यूएस और इसराइल के लिए इस तरह नहीं खुल सकता। अब ये क्लियर जवाब है ईरान की जानिब से कि आपने जो करना है आप कर लें। अब इसके साथ एक और खबर है, वो यूएई बहुत बड़ा ब्लंडर मारने जा रहा है। यूएई क्या करने जा रहा है, यूएई की जो प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई और उनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने ये कोट किया और वो ये कहते हैं कि जी यूएई अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार है अपनाए हम्स को खुलवाने के लिए। जो भी स्ट्रेटजी अमेरिका अपनाएगा उसके लिए जो यूएई है वो उसका साथ देगा। अब देखिए, पहले ही जो यूएई के हालात हैं वो ईरान ने इतने खराब कर दिए हैं कि यूएई लगभग उसकी जो वहां पर रियल स्टेट है, वहां पर जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है और उसके जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो चुके हैं। अब अगर इन हालात में यूएई ये पंगा ले लेता है
कि वो अमेरिका के साथ बिल्कुल ही मिलकर अपना हम्स खुलवाने के लिए अमेरिका को अपने कहता है कि जी आ जाएं, मेरे अड्डे भी ऑपरेट करें आप, आपको जो मेरे से हेल्प चाहिए वो आप ले लें, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ईरान अभी 8-10 मिसाइल मार रहा है, उसके बाद ये फिर 70-70, 80-80 मिसाइल मारना शुरू कर देगा। और यूएई के पास इस वक्त जो इंटरसेप्शन की कैपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। आप कितने मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेंगे? 2-4 मिसाइल कहीं पर भी इमार में जाकर लग जाएंगे, कहीं पर भी बड़ी जो उनकी बिल्डिंग्स है मरीना में वहां पर जाकर लग जाएंगे, या उनके पोश एरिया में लग जाएंगे, और वहां पर 2-4 मिसाइल भी या 2 भी मिसाइल एक दिन में लगना शुरू हो गए तो यूएई तो खत्म हो जाएगा। यूएई के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। अभी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी कि यूएई ने जो है वो अपना पैसा इंजेक्ट किया है इसके अंदर, जो बैंक्स हैं उनके अंदर, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की उनको थोड़ा बहुत सेव करने के लिए और अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करने के लिए यूएई ने बैंकों के अंदर पैसा भी इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि हालात इतने बुरे हो गए। और दूसरी तरफ अगर यूएई ये एक बड़ा ब्लंडर कर लेता है तो फिर तो जाहिर सी बात है ईरान, यूएई फिर खुलकर सामने आ गया ईरान के खिलाफ। अभी तो यूएई कभी कहता है कि जी नहीं हम इसराइल के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, यूएई के लोग कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं जी ईरान के साथ जंग नहीं हम चाहते, हम ईरान के साथ नहीं लड़ना चाहते। दूसरी तरफ यूएई जो है वो बाज भी नहीं आ रहा अपनी इन जो है वो चीज़ों से। अब ये अपनाए हम्स को खुलवाने के लिए अगर वो अमेरिका का साथ देता तो क्या करेगा? अमेरिका मिसाइल्स मारेगा, एयर डिफेंस, एयर से जो है वो स्ट्राइक करेगा, वहां पर कोई अपनी मरीन भेजेगा, क्या करेगा? जो कुछ भी करेगा उसका जो रिजल्ट है या उसका जो रिवर्ट एक्शन होगा आगे से वो तो यूएई को फेस करना पड़ेगा। और यूएई के जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यूएई खत्म होते हुए जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता यूएई की तरफ जो चीजें हैं लोग छोड़ रहे हैं, यूएई से लोग निकल रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त जो वॉर है वो इतनी सिंपल नहीं रही, अब ये रीजनल वॉर से बढ़ेगी। यानी कि पहले ये जो जंग है ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान में थी, और अब ये यूएई भी इसके अंदर इस तरह कूद पड़ता है तो फिर ये जंग बढ़ जाएगी। फिर ये जंग सिर्फ और सिर्फ इन ममालिक में नहीं रहेगी, जब प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। अगर अब नए हम ईरान नहीं खोलेगा और इसी तरह ईरान के ऊपर अमेरिका हमला जो है वो हमले करता रहेगा, मिसाइल संभालता रहेगा, तो फिर हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे। और फिर हम जो है वो देखेंगे कि हो सकता है खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 हम देखें। और हम ये फिर देखेंगे कि बहुत से इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो तबाही की तरफ जाएंगे। जहां से उनका आगाज़ हुआ था वहीं पर उनका खात्मा हम देखते हुए नजर आएंगे, और उनके हालात भी बदतरीन होते हुए हम नजर आएंगे। और फिर हमें जो एक चहकती हुई दुनिया और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, एक पीसफुल इकोनॉमी और बड़े बड़े ममालिक हमें बड़ी बड़ी इमारतों के साथ जो नजर आते हैं, दुनिया के हब नजर आते हैं, वो इस जंग में मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जी, अब ट्यूसडे तक का ट्रम्प साहब ने टाइम दिया है गाली देकर ईरान को, ईरान ने भी उसका जवाब दे दिया। अब आगे देखते हैं कि जी इस जंग के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।